एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है और उसके कारण एकादशी के दिन, अब यहाँ पर भी एक बात आ जाती है, भाव की बात आती है। देखो, भाव प्राधान्य जब हो जाती है ना बात, तो फिर वहां पर नियम नहीं चल पाते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अब हमारे राधा वल्लभी है और हमारे हरिदासी वृंदावन के, वहां पर अधिकतर एकादशी नहीं मानी जाती। क्यों? उनका भाव ऐसा है कि भाई ठाकुर जी का भोग है, कल हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, वो अन्न था जिसको हमने भोग लगाया, प्रसाद बन गया। अब आज एकादशी है, हम उस प्रसाद में फिर ये कर रहे हैं कि नहीं आज एकादशी, आज तो हम उसको पा ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी का भोग, उसमें एकादशी पर अन्न कैसे हो सकता है? हम प्रसाद को अन्न कैसे मान सकते हैं? इसलिए कहीं ये भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए कई हमारे आचार्य चरणों की प्रणाली में भाव से एकादशी का नहीं नियम माना जाता। लेकिन हमारे लिए तो भैया ये एकादशी जो है ना, हमारे प्रियतम के लिए ये करवा चौथ का व्रत है हमारा। हम अपने श्याम सुंदर रूपी प्रियतम के, भाई सेक्रीफाइस जो होता है ना, ये प्रेम में बहुत आवश्यक है। और अन्न जो है ना, ये हमारे प्राणों को धारण करता है। अगर हम उस अन्न के प्रति एक दिन का सेक्रीफाइस करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और भाई ऐसे सेक्रीफाइस यदि अगर रोज करो, सब जानते हैं एकादशी कैसी होती है, कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, समा के चावल, मखाने की खीर। अगर व्यक्ति एकादशी वाला फलाहार नित्य करने लग जाए तो 7 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए उसका। आप बाकी के दिन इतना नहीं पाते जितना एकादशी, और एकादशी के दिन तो कई लोगों को वैसे तो 3 बार पाएंगे, नाश्ता, भोजन, रात्रि भोजन। एकादशी के दिन 6 बार पाते हैं। बोले हमारा व्रत हो रहा है, बार बार कहते हो रहे हैं इस बात को, व्रत है आज हमारा। सब बातों की बात एकादशी करनी चाहिए। और उसके पीछे भाव क्या है? हम अपने प्रियतम के लिए, बस हमारा भक्ति में प्रेम बढ़े, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़े, हमको वो और प्रिय लगे, उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं, अन्न जल का त्याग करके।